मऊगंज जिले से इस वक्त की बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। एक स्कूल की चारदीवारी के भीतर छात्रा से मारपीट की घटना ने शिक्षा व्यवस्था और सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला है पीएम श्री हाई स्कूल बराऊ का, जहां क्लासरूम के अंदर 10वीं की छात्रा अर्चना तिवारी से बाहरी युवक अंशु पटेल ने खुलेआम मारपीट की। युवक ने न सिर्फ छात्रा को पीटा बल्कि गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी तक दे डाली और फिर आराम से वहां से निकल गया। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर स्कूल टाइम में कोई बाहरी युवक इतनी आसानी से क्लास तक कैसे पहुंच गया। घटना के दौरान प्राचार्य और स्टाफ कहां थे और उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की, और क्या अब तक वो आरोपी युवक अंशु पटेल पर पुलिस ने कोई कार्रवाई की है या वह खुलेआम घूम रहा है। फिलहाल इस घटना ने पीएम श्री हाई स्कूल बराऊ के प्राचार्य की कार्यप्रणाली और स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखना होगा कि क्या भ्रष्ट और लापरवाह प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई होगी और क्या छात्रा पर हमला करने वाले अंशु पटेल जेल की सलाखों के पीछे होगा या फिर ऐसे ही घटनाओं को अंजाम देने के लिए बाहर घूमता रहेगा। यह घटना सिर्फ बराऊ ही नहीं बल्कि पूरे समाज को झकझोरने वाली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वहाँ के जो शैक्षणिक प्रभारी बनाए गए हैं वो मुकेश कुमार नीरत हैं और प्रभात कुमार शुक्ला हैं। नई बिल्डिंग में वहाँ 10 से 12 तक कक्षाएं लगती हैं। 1 से लेकर के 9 तक कक्षाएं इस पुरानी बिल्डिंग में लगती हैं। यहाँ के प्रभारी राजेश्वर त्रिपाठी और हरिनारायण मिश्रा को बनाया गया है ऑन पेपर, जिससे व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। लेकिन बाउंड्री न होने के कारण अक्सर अराजक तत्व आते हैं यहाँ पर, और शाम को इतने लोग आ जाते हैं। कई बार यहाँ गेट पर टट्टी कर दिए, कांच फोड़ दिए, यहीं दारू शीशी फोड़ते हैं। नहीं, वो विषय मैं मान लेता हूँ सर कि वो स्कूल क्लास के बाद का है। 1 मिनट, वो क्लास के बाद का। सबसे बड़ी बात यह है कि मामला कल से है। एक स्कूल में एक बेटी के ऊपर बाहर का लड़का युवक आकर के मारपीट करता है। सवाल ये है मेरा आपसे कि अभी तक आपने क्या एसडीएम, तहसीलदार, कलेक्टर को किसी प्रकार से पत्राचार किया कि नहीं, और अगर आपने नहीं किया तो किसके दबाव में नहीं किया। क्या स्कूल में, विद्यालय में आकर के बेटियां ऐसी मारपीट करती होती रहेगी? मेरी बेटी मारी जाएगी ऐसे विद्यालय के अंदर? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। यहाँ कट्टा बंदूक भी चलाए, कुछ नहीं बोले हैं साहब। यहाँ आज भी दर्द कर रहा है। हमने जो प्रभारी हैं वहाँ के, हमने उनसे प्रतिवेदन कल ही मांगा। सर, आप प्रतिवेदन नहीं, जब आप अधिकारी हैं, आपको जब जानकारी हुई, मतलब है बहुत हो रहा है, बता रहे हैं। ये सर सहनशीलता के बाहर है। हमसे यहाँ पर मैं से हट के बात करूँगा। स्कूल में नहीं आ रहे करिए, हम लोग गवाही दे, हम लोग दस्तखत करने के लिए तैयार हैं। हम लिया जाओ, आप लेटर पैड में लिख दिए, उनको सस्पेंड करिए। वो सस्पेंड होंगे, ये सही बात है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बेटी मेरी मारी जाती है तो आपने 24 घंटा बीत गया तो अभी तक आपने क्या किया? इसका जवाब दे दो। 1 मिनट, सभी शांत रहिए। आप बेटी मारी जाती है स्कूल के अंदर, आपने अभी तक क्या किया? इसका जवाब दे दीजिए। रिटर्न में कोई शिकायत मेरे पास नहीं आई। अक्षर बोले। हाँ, बताइए, आप बताइए। हमने इन लोगों से कहा कि रिटर्न में दे दो शिकायत, बेटा कल भी इनको कहे हैं। टीचरों से कहे घटना के संबंध में आप लिख दीजिए, तो मैं थाने को लिखूं। किसी ने लिख के नहीं दिया। हमने थाने से ये नंबर आप चेक कर लीजिए, थाने से मेरी बात भी हुई है। कब हुई? कब हुई? शाम को। आज शाम को? कल शाम। किससे बात हुई? अब वो
नंबर जो है आप चेक कर लीजिए किसका है, हम दे रहे थाने हैं। पर नंबर आप लगाइए फोन हमारे थाने पर अगर कोई फोन लगाता है तो पहले जानकारी होती है कि एएसआई बात कर रहा हूँ, एसआई बात कर रहा हूँ, टीआई बात कर रहा हूँ। नहीं, इसमें वो तो नहीं है ना। नहीं, ये सर जवाब नहीं, ये मैं बिल्कुल उस संतुष्ट नहीं नंबर को आप टेस्ट कर लीजिए थाने का है कि नंबर टेस्ट नहीं। होगा, हाँ। बाकी पूरा होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही मेरा है कि बच्ची स्कूल के अंदर मार खा रही और आप कह रहे हैं कि मैं शाम को थाने को सूचना दिया, वो भी किसका नंबर है हमें पता नहीं। हमको पता है, चलिए आप ये मेरी विद्यालय है सर, विद्यालय। लड़के को बैठाते नंबर है। हैं, उस लड़के को बैठाते हैं बगल में। वो लड़का कौन है, किसका है? आप क्यों स्कूल के अंदर आप क्यों बैठाते हैं उसको? आप बैठाए हैं हम उसको अंदर, बताइए। प्रूफ बताइए, आप हम गवाही दिलवाएं। हम ही को गाली हम आपके देता नाम है। पे एफआईआर करेंगे, डेली आप करेंगे। हमको वो ये खुद ही बच्ची गाली बोल रही है देता ना? है। नहीं, ये बच्ची से बोल रही है, डेली आता है। वो डेली आता, क्यों आता है यहाँ? आप बताइए। प्राचार्य, आप क्या एक्शन स्कूल लिए? में भी डेली आता बेटा है। एक बेटा आपका नाम क्या है पहले बता दो। अर्पिता तिवारी नाम है और मैं यहाँ बराऊं की किस क्लास में पढ़ते हो? 10th क्लास की हूँ। घटनाक्रम क्या हुआ ये बता दो। घटना हुआ कि उस लड़की का पहले हाँ बताओ बताओ। उस लड़की का मतलब मेरे क्लास की एक लड़की है, नाम मत लीजिएगा उसको। हाँ, तो और एक वो जो अंशु पटेल है, वो लड़का, उस लोगों का लगता है अफेयर चलता था, ठीक है। तो वो लोग आते अंदर क्लास में कुछ भी ऐसे फोन वोन देते और बाहर का लड़का अफेयर चला रहा है और बाहर और क्या कहते हैं बातचीत करते। तो हम बोले ये सब कांड बाहर करिए। तो फिर उसके बाद उस दिन मुझे रास्ते में रोका, बोला कि रुक, गाली भी दिया मेरे को माँ की। लड़के हाँ, वो लड़का बोला कि रुक तो का बताओ। तो फिर मैं कुछ उस दिन नहीं बोली। फिर उसके बाद स्कूल में मैं चौथी पीरियड बंद, वो खाली वो होने, कौन था? ओपी सर, मतलब उनका वो आज नहीं आए थे। तो फिर मैं वहाँ पास कॉपी लिख रही थी बैठ के, बस लंच होने के लिए 5-10 मिनट ऐसे बचे थे। तो फिर मैं कॉपी लिख रही थी, वो आया कि बोला कि तेरे मतलब बघेली में बोला तेरे बाप की फ़ोन आए तो तय इसे बता दिए जाके टीचर से। तो हम बोले नहीं, मेरे बाप का फ़ोन तो नहीं है, बट तुम ये सब करते हो तो बाहर करो, अंदर बिल्कुल भी ना करो, ये सब हम लोग पढ़ते हैं तो इन्हें प्रभाव पड़ता है। तो फिर मुझे उल्टी सीधी गाली भी दी, क्लास की सारी लड़कियाँ प्रूफ है मेरे पास। गाली मुझे इतनी गंदी दिया कि मैं फिर मुझे 2-3 थप्पड़ मारा और दीवार में से पकड़ के मेरा गला दबाया। स्कूल के अंदर, विद्यालय के अंदर। फिर उसके बाद मेरा ऐसा गला दबाया, फिर मैं रोने लगी। तो फिर सर आए तो बोले कि कूल डाउन, उनको बोले कूल डाउन। और फिर मैं रोते रोते सर लोगों के पास गई, बोले कि वो जब प्रिंसिपल को हिला के रखा है तो फिर हम लोग क्या करें। अरे नौटंकी न करिए आप हमसे, क्या बताएं हम। लेटर पैड लिख के दे, कितनी गाड़ियां अंदर आती हैं, आप क्या करते हैं, आप क्या एक्शन लेते हैं, क्या प्रचार है?